सरकार ने दशकों पहले किया था वो हमें नहीं मिल पा रहा है। तो हमारे बच्चों के लिए शिक्षा में न्याय की बात होती है तो आज भी बिहार में हर 4 में से 1 दलित का बच्चा स्कूल छोड़ देता है कि नहीं छोड़ देता है। यह बुद्धि की कमी से नहीं स्कूल छोड़ता है बल्कि व्यवस्था के भेदभाव से और भेदभावपूर्ण रवैये से छोड़ता है। और तमाम बातें हैं कहने को लेकिन समय का अभाव है और मैं अपनी बातें कभी और जब मुझे मौका मिलेगा तो रखूंगा। लेकिन जो बातें मैंने लिख करके लाया था मैं उन बातों को फिर कभी दोहराऊंगा क्योंकि समय का अभाव है। और मुझे लगता है कि सुबह से आप लोग बैठे हैं तो आप लोग को भूख भी लग गई होगी। तो मैं अपनी बात को खत्म करते हुए मैं अपनी बात को बढ़ाने का काम और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं भीम आर्मी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव और बिहार के प्रभारी बड़े भाई कमल सिंह वालिया जी को आमंत्रित करता हूँ कि आए और करने का कार्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जिंदाबाद 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 कमल सिंह वालिया जिंदाबाद 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 चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद जिंदाबाद विनय रतन सिंह जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद संचालक महोदय। जय भीम। जय भीम। भूख लग गई है शायद। जी जी जय भीम। जय भीम। बाबा साहेब अमर है बाबा साहेब। अमर है। अपनी बात को शुरू करने से पहले सर्वप्रथम महाकारुणिक गौतम बुद्ध जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम संत परम पूजनीय सतगुरु रविदास जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। पेरियार साहब, बिरसा मुंडा, महात्मा ज्योतिबा फुले, कपूरी ठाकुर जी और नारी के मुक्तिदाता संविधान के निर्माता बोधिसत्व डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। और इस बहुजन समाज को एक माला में पिरोने वाले मान्यवर साहब काशीराम जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन। और साथियों, आप सबका बहुत बहुत आभार, आप सबको बहुत बहुत बधाई। भीम आर्मी के 10वें स्थापना दिवस पर और के राष्ट्रीय दिवस पर आप सबने इतनी मेहनत की है, इतना प्रयास किया है। आप सबकी मेहनत से आज भीम आर्मी संगठन देश के साथ साथ पूरे देश में जाना जाता है। साथियों, तो आप सब पात्र हैं। आप सबको एक बार फिर से बहुत बहुत मंगल कामनाएं 10वें स्थापना दिवस की। साथियों, मैं आज एक ऐसे शख्स को सैल्यूट करना चाहता हूँ जिन्होंने मान्यवर साहब काशीराम जी के जाने के बाद इस बहुजन मिशन मूवमेंट को संभाला। मिशन मूवमेंट को एक बार फिर से ना इधर फोटो कुछ ना उनका विजय रतन सिंह यही एक बाद में बोलता सांसद एडवोकेट और भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रंजीत रंजन कहने साथियों, मैं अपनी बात को शुरू करूं एक लाइन के माध्यम से अपनी बात को शुरू करूंगा कि बदल जाओ वक्त के साथ, बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। वक्त बदल जाओ, वीडियो बना, फोटो खींच के हमें दिखाओ तो फोटो खींच के, या फिर वक्त बदलना, फोटो खींच के दिखाओ ना। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में लड़ना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में लड़ना सीखो। और आप लोगों ने साबित किया है, आप लोग लड़े हैं, आप लोगों ने चलना है। क्योंकि साथियों, आज आप सबके संघर्ष से, आप सबकी मेहनत से ये सफल हो पाया है। आज पूरे देश में भीम आर्मी का डंडा और झंडा दोनों बहुत मजबूत है साथियों, और ये हो पाया है आप सबके प्रयास से और मेरे नेता के संघर्ष से, त्याग से। भारत मिशन और आजाद समाज पार्टी पूरे देश में स्थापित है साथियों।
बिहार के लोगों का, मैं बिहार की जनता का, बिहार के लोगों का और समस्त जिलाध्यक्षों का, समस्त पदाधिकारियों का और अपने उस साथी का, क्योंकि मैं जब बिहार में आया साथियों तो मात्र 3-4 जिलाध्यक्ष हुआ करते थे। जब मैं बिहार में आया, मेरी बात कड़वी हो सकती है लेकिन बिल्कुल सच है साथियों, जब मैं बिहार में आया तो 3-4 जिलाध्यक्ष हो सकते थे। आज बिहार में हमारे पास 24 जिलाध्यक्ष है। मैं एक बार फिर से अपने प्रदेश अध्यक्ष छोटे भाई अमर ज्योति जी को भी जय भीम मेरा सलाम करता हूँ साथियों। और साथियों, अब वक्त आ गया है कुछ करके दिखाने का, क्योंकि साथियों हमेशा हम लोगों ने संघर्ष किया है, लेकिन इस संघर्ष को हमें अब कैश कराना है साथियों। बिहार की जनता से आग्रह करता हूँ कि तमाम साथियों, मेरी माताएं बहनें, आप सबसे मेरा आग्रह है कि इस बार 2025 में परिवर्तन कर दो बिहार में। और जो लोग बहुजन समाज को यहाँ बेवकूफ समझते हैं, जो लोग, जो नेता, जो दल बहुजन समाज को यहाँ अपनी कठपुतली समझते हैं, उन नेताओं को जवाब देने का काम करो साथियों। 2025 में आपके पास नया मौका है और एक ऐसा नेता, एक ऐसा लीडर, एक ऐसा भाई, एक ऐसा बेटा आपको मिला है जो आपके मान सम्मान स्वाभिमान के लिए 24 घंटे निरंतर काम करता है साथियों। तो आपका भी फर्ज है कि आप भी ऐसे नेता का, ऐसे बेटे का, ऐसे भाई का साथ दे साथियों। और मेरा समय कम है और साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप सब ने बहुत मेहनत की, आप सबकी मेहनत में कोई कमी नहीं है, ना आपके संघर्ष में कमी है। लेकिन मेरे साथियों, नौजवान मेरे साथियों, आपसे इतना ही कहूँगा कि एक बार फिर आपके पास मौका आया है। आज हमने राष्ट्रीय अधिवेशन बिहार की राजधानी पटना में बनाया है। अगली बार हम लोग मेहनत करेंगे और इससे बड़ा जनसंवाद हम फिर एक बार फिर से बनाएंगे साथियों। तो साथियों, आप सबको मेरा जय भीम, मेरा सलाम और अपनी चंद लाइनों के साथ अपनी बात को खत्म करूँगा साथियों। तो साथियों, कोशिश करना